प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर और एक बार परमेश्वर आप लोग का सामने परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम लोग को परमेश्वर मौका दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। उससे पहले हम एक छोटा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता धन्यवाद कहते प्रभु, आज का दिन परमेश्वर आप हमें दिखाए प्रभु, इसलिए धन्यवाद कहते राजा। आज का इस आराधना में परमेश्वर आपकी उपस्थित इधर परमेश्वर मौजूद है राजा। हालेलुया। हम विश्वास करते प्रभु आपकी परमेश्वर आत्मा हमारे ऊपर परमेश्वर है। इस मध्य परमेश्वर इस बीच में परमेश्वर आप आरंभ से अंत तक परमेश्वर आप हमारे साथ रहे प्रभु। आशीष कीजिए। आप प्रार्थना सुना उत्तर दिए, धन्यवाद कहते हैं मांगते अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह का नाम से, आमीन। आइए हम लोग सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हृदय की गहराई से परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का हमारा स्वभाव हमारा वचन को परमेश्वर देख करके परमेश्वर की आप आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। पिता आपके चरण परमेश्वर आने के लिए परमेश्वर प्रभु हम योग्य नहीं प्रभु, लेकिन परमेश्वर आपने परमेश्वर प्रभु हमको प्रेम किए प्रभु, इसलिए धन्यवाद कहते राजा। हालेलुया प्रभु, आपके स्वभाव में परमेश्वर आपके वचन में परमेश्वर हमको गढ़िए प्रभु। हालेलुया परमेश्वर, जैसे परमेश्वर आप हो प्रभु वैसे हमको बनाइए परमेश्वर प्रभु। हालेलुया परमेश्वर, जैसे परमेश्वर जिस रास्ते पे प्रभु आप चल रहे प्रभु वही रास्ते में हमको चलाए राजा। हालेलुया हम कुछ नहीं प्रभु, लेकिन आप हो प्रभु। हालेलुया अपना स्वभाव अपना वचन, अपना स्वभाव
से भी गहरा परमेश्वर आपका प्यार है परमेश्वर। मैं कैसे बयान करूं परमेश्वर, मैं बातें नहीं कर सकती हालेलुया। आपका प्यार परमेश्वर कोई बातें नहीं कर सकता है प्रभु हालेलुया। परमेश्वर वो हाथ परमेश्वर वो आपके परमेश्वर प्रभु हालेलुया। परमेश्वर ये वचन को सुनने के लिए प्रभु हालेलुया आपको बनाइए प्रभु हालेलुया। वो परमेश्वर आपके रीति से बनाए प्रभु हालेलुया।
परमेश्वर मसीह होकर के प्रभु मनुष्य के परमेश्वर इस दुनिया में परमेश्वर आप आए प्रभु हालेलुया। परमेश्वर आपका वादा को पूरा करने के लिए परमेश्वर इस दुनिया को आए प्रभु। आपका मोहब्बत परमेश्वर आपका प्यार आज हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को इतना ही प्यार किया प्रभु इसलिए धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया। आमीन आमीन परमेश्वर खुदा की मोहब्बत से मामूल हो गए। खुदा की मोहब्बत से मामूल हो गए। मसीहा गए आए नूर हो गए। मसीहा गए आए नूर हो गए। खुदा की मोहब्बत से दोबारा परमेश्वर आप आएंगे प्रभु, इस विश्वास है प्रभु हालेलुया। परमेश्वर हिरने जैसे परमेश्वर प्रभु बर्बादी के लिए तरसता है प्रभु हालेलुया, वैसे परमेश्वर हम परमेश्वर आपके लिए तरसते प्रभु हालेलुया। परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु हालेलुया प्रभु इस आराधना में परमेश्वर आपकी परमेश्वर आत्मा उपस्थित है प्रभु इसमें धन्यवाद के विराज हालेलुया ओ परमेश्वर हृदय के समान बनाइए प्रभु हालेलुया परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया। ओ हमारा आत्मिक आँख को खोल दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू। वी वर्शिप यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। हे पिता आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू। वी वर्शिप यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ थैंक यू। आपके लिए परमेश्वर
परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद। और एक नया महीना देखने के लिए परमेश्वर हमें सहायता किया है। आओ एक नूतन मास देखिबा ପାଇଁ प्रभु हमको सहायता कले। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करिबा। स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए धन्यवाद। आज रे दिन ପାଇଁ ଆମେ तुमको आपका धन्यवाद। वचन का द्वारा हमसे बात कीजिए। आपनकर वाक्य द्वारा हम सहित कथा हो। आपका आत्मा का द्वारा आपनकर आत्मा द्वारा हमें समझाइए। हमको बुझिबा को सहायता करो। अंदर का आत्मा को खोल दीजिए। ओ प्रभु आंतरिक चक्षु को तुम्हें खोली दियो। अनुग्रह कीजिए। अनुग्रह करो। यीशु का नाम से। यीशु का नाम में। आमीन। आमीन। आज का वचन संहिता 9 अध्याय 10वां वचन में पढ़ेंगे। हमें गीत संहिता 9 अध्याय 10 पद को पढ़िबा। ये वचन में ऐसा लिखा है, वाक्य रे एपरि लिखा अछि, Those who know your name will trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you. जो माने तुम नाम ऊपर भरोसा करिसंती से माने केबे मध्य वचन पढ़िए। हम वाक्य पढ़िबा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। तेरे नाम को जो जानता है वो तुझ पर भरोसा रखेगा। जो माने परमेश्वर को नाम को जानती से माने परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखिबे। उसका बाद, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। अपने खोजियों को त्यागने वाला नहीं है। परमेश्वर अपना अन्वेषणकारी मानन को परित्याग करिबे। So those who seek God, जो माने परमेश्वर को अन्वेषण करंती, so God never forsakes them. और परमेश्वर से मानो केबे मध्य छाड़िबे नाही। परमेश्वर कभी उनको त्यागता नहीं, छोड़ता परमेश्वर नहीं। केबे मध्य से मानो परित्याग करिबे नाही। So परमेश्वर को खोजने वाले परमेश्वर को जो माने अन्वेषण ये बात करंती, को जानना है। ये वाक्य को जानिबा जो परमेश्वर का नाम को जानता है, जो माने परमेश्वर को नाम को जानती अनुभव का द्वारा, से माने निजर अनुभूति द्वारा, सब मुंह में जानना, बुद्धि में जानना बड़ा बात नहीं है। केवल मुखरे जानिबा बा निजर ज्ञान बल रे जानिबा ता नुह, अनुभव से जानना। निजर अनुभूति रे जानिबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम अपना अनुभव से जानते हैं, जेतेबेले परमेश्वर को अपना अनुभूति द्वारा हम जानू, अनुभव से कैसा जान सकते हैं? हमें अनुभूति रे केमति जानिबा। एक व्यक्ति के बारे में हम कैसा जान सकते हैं? जोने व्यक्ति विषय रे हम केमति जानिबा। एक दिन में नहीं जान सकते हैं। गोटे दिन रे हम जानि परिबा नहीं। रिलेशनशिप का द्वारा, संपर्क का द्वारा, जेतेबेले हमनकर संपर्क दिन को दिन घनीभूत हबो, दिन प्रतिदिन उनसे मिलजुल के रहने में प्रतिदिन तांको सहित मिसिबा द्वारा हम जानेंगे वो कौन है, हमें जानि परिबे से की प्रकार वो कैसा व्यक्ति है। से केमति व्यक्ति। वचन में लिखा है, वाक्य में लिखा है, Those who seek your name, जो माने परमेश्वर को नाम को अन्वेषण करंती, those who know your name, जो माने परमेश्वर को नाम को जानंती, will trust in you. और से माने तुम ऊपर भरोसा करिवे। Lord, प्रभु, you will never forsake those who seek you. कारण हे परमेश्वर, हे सदा प्रभु तुम्हें अपना अन्वेषणकारी मानन को परित्याग करिबो नाही। और वचन में और एक वचन लिखा है, वचन संहिता में, गीत संहिता आउ एक वाक्य लिखा छी, वचन संहिता 145 का 8 में लिखा है, और गीत संहिता 145 रो 8 पद लिखा छी, The Lord is near to those who call on him. और जो माने परमेश्वर को डाकंती से मानकर अति निकटवर्ती। हालेलुया। हिंदी में पढ़िए वचन को। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले और अति करुणामय है। 145 का 18। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सभी को के वो निकट रहता है। निकट रहता है। और जो माने तांको अन्वेषण करंती बा डाकंती परमेश्वर से मानकर अति निकट। जो कोई विश्वास का साथ उसको ढूंढता है, जे कोनोसी व्यक्ति होंतो ना काई जो माने विश्वास ले डाकिबे, सो वो उसका निकट रहता और है। परमेश्वर तांकर अति निकट। वचन संहिता 99 का 6 में लिखा और है, गीत संहिता 19 पद 6 पद लिखा छी, मोसेस, मूसा, आरोन, हारून, सामुएल, ये सब परमेश्वर को पुकारा। और ये समस्त परमेश्वर को डाकिले। वो लोग महायाजक लोग हैं। से माने महायाजक माने। They called on the name of the Lord. और से माने परमेश्वर को नाम रे परमेश्वर को And डाकिले। he answered them. उत्तर दिया। और परमेश्वर से मान को उत्तर दे। परमेश्वर कभी त्यागेगा नहीं। परमेश्वर प्रथम कथा केबे छाड़िबे नाही। परमेश्वर कभी पास रहता है। और परमेश्वर जो माने डाकंती से मान को अति निकट रहो। और परमेश्वर उत्तर देता है। और परमेश्वर उत्तर दियो। और हिब्रू 11 का 6 में लिखा है, एप्री 11:6 लिखा छी, विश्वास बिना परमेश्वर को खुशी करना अनोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को संतोष पात्र हवा संभव। सो जो परमेश्वर को ढूंढता है, जो माने
जानना है कि वो अपने खोजियों को पुरस्कार देने वाला ଆଉ है। ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁରସ୍କାର ଅଛି ବୋଲି। परमेश्वर है ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି और जो खोजियों को पुरस्कार देता ଆଉ है। ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। मोसेस, सामुएल, आरोन, इन लोग किसके लिए पुकारा? ମୋସା, ହାରୋନ, ସାମୁଏଲ ଏମାନେ କାହିଁକି ଡାକିଲେ? वचन संहिता 99 का 6 में पढ़िए। ଗୀତ ସଂହିତା 19:6 ଲେଖା ଅଛି ତାହାଙ୍କ ଯାଜକଗଣ ମଧ୍ୟରେ ମୋଶା ଓ ଆରୋନ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଏଲ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। हालेलुया। हिंदी में पढ़िए। उसके राजकों में से मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से सामुएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। उनका परमेश्वर यहोवा को वो लोग पुकारा, परमेश्वर सुना। ଆଉ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର କଥା तो ଶୁଣିଲେ। इसका मतलब क्या? महायाजक बुलाने में ही प्रभु सुनेगा। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ମହାଯାଜକ ଡାକିଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ? हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने में ही प्रभु सुनेगा? ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ? नहीं नहीं, हमारा समस्या के लिए हम प्रार्थना करना है। ଆମର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। आज कुछ लोगों का बारे में बाइबल से हम देखेंगे। ଆଜି ଆମେ କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବା। See, personal needs. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକ। See, sometimes we focus on others ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥାଉ and we forget our own needs. କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମେ ଭୁଲି It ଯାଇଥାଉ। is important for us to ask the Lord for our needs. ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା। ध्यान से सुनो। ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। पहला सामुएल ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ पहला अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢିପାରିବା। उधर एक व्यक्ति का बारे में लिखा है। ସେଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା वो ଅଛି औरत का नाम है ना। ଆଉ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଅଛି ହାନ୍ନା। हन्ना क्या करती है? ହାନ୍ନା କଣ କରୁଛନ୍ତି? हन्ना का पति बहुत अच्छा व्यक्ति है। ହାନ୍ନାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। एल्काना बहुत अच्छा व्यक्ति है। ସେ ଇଲକାନା ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି। पेनिना और अन्ना दो पत्नी है उसका। ଆଉ ତ ଇଲକାନାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପତ୍ନୀ ଥିଲା। सो एक पत्नी को बच्चा है, सब कुछ है, ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନେକ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କିଛି ଅଛି लेकिन हन्ना को बच्चा नहीं है। କିନ୍ତୁ ହାନ୍ନାକୁ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। लेकिन एल्काना अन्ना को ज्यादा प्यार किया। କିନ୍ତୁ ଇଲକାନା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହାନ୍ନାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ वो କଲେ। लोग हर समय मंदिर में जाता था, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ, बलिदान चढ़ाता था। ବଳିଦାନ ଚଢଉଥିଲେ। अन्ना बहुत रोते रहती थी। ଆଉ ହାନ୍ନା କଣ କରୁଥିଲା? ପ୍ରତିଦିନ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। अन्ना क्या करती है? ହାନ୍ନା କଣ କରୁଛି? उसका बाद एक दिन मंदिर में जा रहा है। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 9वां वचन पढ़िए। पहला अध्याय, पहला सामुएल, पहला अध्याय 9वां वचन। ଏହି ରୂପେ ଏକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଶିଲାରେ ଭୋଜନ ପାନ ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ହାନ୍ନା ଉଠିଲା। ସେ ସମୟରେ ଏଲି ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ନିକଟସ୍ଥ ଆପଣା ଆସନରେ ବସିଥିଲେ। ପୁଣି ହାନ୍ନା ତିକ୍ତମନା ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଅତିଶୟ ରନ୍ଦନ କଲା। ପୁଣି ସେ ଏକ ମାନତ ମନାସି କହିଲା, ହେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯେବେ ତୁମେ ଆପଣା ଦାସୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ନିତାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି କରିବ ଓ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣା ଦାସୀକି ପାଶୁରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ଦାସୀକି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ସନ୍ତାନ ଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ତାହାର ଯାବଜ୍ଜୀବନ ତାହାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିବି। हालेलुया। ध्यान से सुनो। अन्ना ऐसा एक प्रार्थना कर रही है ହାନ୍ନା ଏପରି ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା in କରୁଛନ୍ତି। the bitterness of her soul। ଆଉ ସେ ତିକ୍ତତା ସହିତ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। 10वां वचन में क्या लिखा है? पहला सामुएल पहला अध्याय 10वां, हिंदी में बोलो, पढ़ो। तब सीलों में खाने और पीने के बाद इतरा उठे, हतरा उठे। 10वां वचन में वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना मन करने में व्याकुल बोल के लिखा है, लेकिन इंग्लिश में बिटरनेस ऑफ हर सोल, हृदय बहुत कड़वा तीता हो गया। बिटरनेस। ସେ ତିକ୍ତତା ସହିତ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା See, କରୁଛନ୍ତି। जितना नेगेटिव हमारा जीवन में आता है ଯେତେ ବିପରୀତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ वो ଜୀବନରେ हमें ଆସେ, परमेश्वर का ओर लेके जाता है। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଯାଏ। See, हन्ना को और प्रॉब्लम क्या है? उनका जो पनीना था, एल्काना का और एक पत्नी, वो उसको बहुत मजा करता था, ଆଉ ହାନ୍ନାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଣ? ତାଙ୍କର ସଉତୁଣୀ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ପରିହାସ କରୁଥିଲା। प्रयास करता था। ସେ ପରିହାସ କରୁଥିଲା। ये सब उनका हृदय में था। ଏ ସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିଲା। पति ज्यादा प्यार करता था, उसमें कुछ डाउट नहीं, ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଅତି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। लेकिन उनका ये इनएबिलिटी, हमसे कुछ नहीं हो रहा है, हमारा द्वारा बचा नहीं हो रहा है।
आ मो द्वारा संतान होउनी तांकर जे ए अक्षमता मैं लायक नहीं है, मु योग्य नहीं स्त्री हवा पाई मैं बहुत दुर्भाग्य औरत है, मु दुर्भाग्य स्त्री लोको मेरा पास आशीष नहीं मो है, पाखरे आशीर्वाद नहीं ऐसा उनका मन में सोचता। ए प्रकार से लेकिन लिप्तता तांकर भीतर परमेश्वर का पास जाकर जेतबेले से परमेश्वर को निकट को गले रोने लगा, से कांदिबा को लागले रोने लगा, कांदिबा को लागले बाहर में रोया नहीं, से बाहर कांदिले नहीं अंदर अंदर में रोया। से भीतर भीतर कांदिले लेकिन जो देखने वाला किंतु जे तांको देखु छथि एली क्या सोच रहा है, एली कोन भाबु छथि दारू पी के आया सुबह सुबह, ए सकाळ कोन पी मद पी के आसीछि अरे दारू पीने वाला का जैसा वो उसका एक्शन दारू पीने वाला का और जैसा है। से जो प्रकार कांदुछि मने मने कांदुछि मद पीबा लोक पर तांकर अभिनय होउछि एली बोल रहा है क्यों तुम दारू पी के आ रहा है। एली कोचंत में काई के सकाळ मद पी के माताली के आछो 14 वचन में लिखा है, 14 पद लिखा अछि पढ़िए। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे से रहेगी? अपना नशा उतार। हालेलुया। अब्राहम ने कहा, हाँ, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने तो दाख मधु पिया है, ना और मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हालेलुया। अपने मन के बात को खोल कर यहोवा से कहते हैं। मो मोर मनर कथा को भांगी परमेश्वर को कहउछि दूसरा लोग क्या सोचता है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अन्य माने कोन चिंता करछन सेथिर हमर आवश्यकता नहीं मनुष्य चेहरा को देखता है। मनुष्य केवल हमर चेहरा को देखे एली बहुत बड़ा महायाजक है, और एली से बहुत बड़ा महायाजक बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत भलो लोक लेकिन फिर भी तथापि उसका मिस जजमेंट, लोगों के बारे में गलत विचार कर रहा है, तथापि से लोगों को बुझी पारुनांती चेहरा को देख के विचार कर रहा से है। तारो रूप को देखि विचार करूछंती परमेश्वर इसीलिए सामुएल को कहा, सेति भाई परमेश्वर सामुएल को कहले जब सामुएल दाऊद को अभिषेक करने के लिए गया, जेतेबेले सामुएल राजा करिया पाई जिसिंग को ग्रह को बोले सामुएल को परमेश्वर बोला, ए तुम जो एली चेहरा देख के जजमेंट किया वो जजमेंट तुम मत करो। जो एली लोगों को देखि से विचार करे सही प्रकार तुम्हें कारो आकार को देखि विचार करो हम नहीं हृदय को देखने वाला परमेश्वर हमने है। हृदय को अन्वेषण करिवार परमेश्वर हालेलुया। हालेलुया। अन्ना रो रही है, अन्ना कांदुछि प्रार्थना कर रही से है, प्रार्थना करूछि सो उसका बाद एली का द्वारा परमेश्वर उत्तर दे रहा है। और एली द्वारा परमेश्वर तांको उत्तर देउछंती 17वां वचन, 17 पद रे तहु से कहिला, तुम दासी तुम दृष्टिर अनुग्रह प्राप्त हेउ। हाँ। आउ से स्त्री अपना पथरे गला व भजन कला। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना गो इन पीस, और तुम्हें शांति दे जाओ may the God of Israel grant you what you have asked of him। और तुम्हें जहां परमेश्वर को मांगी जो परमेश्वर ताहा देबे हालेलुया। 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 ध्यान से सुनो, हमें ध्यान से सुनना उसका बाद क्या हुआ पढ़िए। पुणी ताहार मुख आउ विशीर्ण नहिला। पढ़िए। ए उतारे सेवने अति प्रभातरे उठी सदा प्रभु का नहीं बा 18 वचन, तो से कहिला तुम दासी तुम दृष्टि रे अनुग्रह प्राप्त हेउ और से स्त्री अपना पथरे गला को भोजन कला पुनि तार मुख आउ विषन्न नहिला परमेश्वर का पास बोलने का चिन्ह क्या है? और परमेश्वर को पाखरे कहिबार चिन्ह कोन परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया, उसका चिन्ह क्या है? परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना सुनिले तार चिन्ह कोन हिंदी में पढ़िए 18 वचन। उसने कहा, हाँ। तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। हाँ। तब वो स्त्री चले गए और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। हालेलुया। हालेलुया। खाना खाया। खाना खाइला सी बहुत औरत लोग क्या करता मालूम है? बहुत स्त्री लोग माने कोन कोन जानि छथि आदमी लोगों को टेंशन नहीं, खाना जितना झगड़ा हो खाना खा लेगा, जेते गंडोळ घरे ले मते तकर किछ असुविधा खाइबे खाइ देबे जितना गंडगोल हो खाना खा लेगा। जेते गंडोळ ले मते खाइबा खाइ लेकिन देबे सिस्टर लोग का प्रॉब्लम क्या है? तो सिस्टर भौणी मान को समस्या है छोटा छोटा बात में खाना में ही उन लोग का गुस्सा को दिखाएगा। आ छोट छोट कथा रे खाइबार ही से मान करो हम नहीं खाएंगे, विरक्त को देखेबे हम नहीं खाएंगे, हम खाइबो नहीं मैं नहीं खाएंगे, मु खाइबी नहीं मैं मेरा माँ का घर चल जाएंगे, मु मोर मां घर को चल जेबे बैग पैकिंग करके ही रखेगा। और से माने कोन करबे निजरो बैग को बा सूटकेस को सजाई करके रखिबे मैं घर चल जाऊंगा, मु घर को पळीबे मैं इधर नहीं रहूंगा। मु एठा रहिबे नहीं ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिबा तुम्हारा समस्या को परमेश्वर के पास बोलो, तुमरो समस्या को परमेश्वर पड़ोसी को मत बोलो, पड़ोसी घर लोग को नहीं अपना माँ पापा को फोन करके मत बोलो, निजरो मां बाबा को फोन करी को नहीं भाई बहन को मत बोलो, भाई बहन को नहीं दोस्त को मत बोलो, संग मान को नहीं परमेश्वर का पास बोलो।
उधर क्या हो रहा है? ସେଟା କଣ वो ହଉଛି शांति में आया, ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଆସିଲା उसको शांति मिला, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା किया, ସେ ଗଲା वापस घर तो गया, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଫେରିଗଲା खाना खाया बोल के लिखा है। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବୋଲି इसका मतलब क्या है? ତାର ଅର୍ଥ କଣ ସେ ଖାଉନଥିଲେ इसका पहले वो खाने के लिए बहुत एलकाना को मुंडी खाने वाला था, ଆଉ ସେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ डेली उसको समाधान करना पड़ेगा, बाबू खा लो खा लो खा लो बोल के ऐसा ड्रामा करने वाला था। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା लेकिन ହଉଥିଲା ଆଉ ତାକୁ जब ବୁଝାଯାଉଥିଲା परमेश्वर उनका प्रार्थना सुन लिया, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ 3 चीज वो किया, ସେ ତିନିଟା ବିଷୟ ହେଲା अपना घर गया, ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗଲେ खाना खाया, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ और उसका बाद एक वचन लिखा है, ତାଙ୍କର ମୁଖ ପ୍ରସନ୍ନ her ହେଲା face was no longer downcast, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଆଉ ବିଷନ୍ନ ରହିଲା उनका मुंह उदास नहीं था। ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଆଉ ଉଦାସ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। हालेलुया, हालेलुया। ये फिलिपियों 4:6 वचन में लिखा है, ଫିଲିପି 4:6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି वचन में लिखा पढ़िए 4:6। ସମସ୍ତ ବିଷୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ और विनती का द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर का सम्मुख उपस्थित किया जाए। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। क्या करो? कौन करेगा? कुछ भी चीज के लिए चिंता मत करो। କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ नहीं ନାହିଁ कुछ कुछ चिंता करो बोल के लिखा है କିଛି क्या? କିଛି ଚିନ୍ତା କର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି କି कुछ भी विषय के लिए चिंता मत करो। କୌଣସି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ हम एक छोटा किताब है, ଏଟା ଛୋଟ ଖାତା मैं पास्टर को बोल रहा आप थोड़ा पकड़िए, ଆଉ ମତେ ଏଇଟା ଦେଲେ मैं बोल रहा आप थोड़ा इसको पकड़िए, ଆପଣ ଏଇଟା ଧରନ୍ତୁ मैं आप पकड़ सकते हैं क्या? ଧର ପକड़ सकते पकड़, आज रात भर पकड़ना है, ରାତି ସାରା ଧରିବାର ଅଛି पकड़ सकता है? ଧରିବ ବୋଲି नहीं, ये बहुत पतला है, 100 ग्राम नहीं होगा, ଏ ଖାତା ବହୁତ ପତଳା 100 ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ लेकिन पकड़ने का कुछ समय हो सकता है, ଧରିବାର କିଛି ସମୟ ହବ କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରି ସାରା ଧରି नहीं ହବ पकड़ सकते हैं। ଆମେ ଧରି ପାରିବା ନାହିଁ हमारा चिंता ऐसा ही है, ଆମର ଚିନ୍ତା ଏପରି छोटा चिंता हो सकता है, बड़ा चिंता हो सकता ଛୋଟ है, ଚିନ୍ତା ହଉ କି ବଡ ଚିନ୍ତା ହଉ लेकिन उसको कितना देर हम रखते हैं उसमें मतलब है। ତାକୁ ଆମେ କେତେ ସମୟ ରଖୁଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ जितना ବିଷୟ। देर रखेंगे उतना हम दुर्बल हो जाएंगे। ଯେତେ ସମୟ ଚିନ୍ତାକୁ ରଖିବା ସେତେ ଦୁର୍ବଳ ଆମେ ହେଇଯିବା हालेलुया, हालेलुया। बीपी बढ़ जाएगा ଆମର ରକ୍ତଚାପ ବଢିଯିବ और शुगर बढ़ जाएगा, ଆମର ମଧୁମେହ ବଢିଯିବ टेंशन बढ़ जाएगा, ଆମର ବିଚଳିତ ହେଇଯିବ कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବଢିଯିବ डॉक्टर को जाके दिखाएगा तो सब बोलेगा एक बढ़ गया वो बढ़ गया, बहुत बड़ा लिस्ट दिखा ଆଉ देगा। ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା ଏଇଟା ବଢିଗଲା ସେଇଟା ବଢିଗଲା ହଜାର मेरा ପ୍ରକାର प्यारो, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ कुछ भी बात को चिंता मत कर, ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ लेकिन ନାହିଁ क्या करना है? କିନ୍ତୁ କଣ କର हर बात के लिए ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ निवेदन, ନିବେଦନ प्रार्थना, ପ୍ରାର୍ଥନା विनती, ବିନତି धन्यवाद। ଧନ୍ୟବାଦ यहाँ हाना क्या किया? ଆନା କଣ କଲେ किया था, ସେ ଯାଇଥିଲେ रोया था, ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ प्रार्थना किया था, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ उत्तर मिल गया, ଆଉ ସେ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା धन्यवाद का साथ रिटर्न आया। ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ रिटर्न आके क्या किया? ସେ ଆସି କଣ କଲେ वो परमेश्वर मेरा उत्तर जवाब, वो प्रार्थना में उत्तर दे दिया, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ इसलिए मैं उपवास रखने का जरूरी नहीं, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଉପବାସ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା मैं ନାହିଁ जिद्दी करने का जरूरी ଆଉ नहीं, ଜିଦ୍ଦି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା मैं ନାହିଁ अच्छा से खाएंगे, ମୁଁ ଭଲରେ ଖାଇବି मैं अच्छा से, मैं क्या करेंगे? दुख उदास से नहीं रहेंगे, खुशी से रहेंगे। ଆମେ ଦୁଃଖରେ ରହିବି ନାହିଁ ଖୁସିରେ ରହିବି हालेलुया, हालेलुया। चेंज हैपेंड, ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା उनका जीवन में परिवर्तन आया, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ उनका ଆସିଲା बिहेवियर में चेंज आया, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା कैरेक्टर में चेंज आया, ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା एटीट्यूड में चेंज आया, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା मनोभाव परिवर्तन हो ତାଙ୍କର गया। ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା हम क्या करते हैं? ଆମେ କଣ କରୁଛୁ प्रार्थना करते हैं, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ प्रभु ପ୍ରଭୁ मेरा समस्या है, ମୋର ସମସ୍ୟା ଅଛି आप पकड़ो, ମତେ ମୁଁ ଧରିଛି आप पकड़ो, ମୋର ସମସ୍ୟାକୁ ଧରନ୍ତୁ ठीक है, थैंक यू लॉर्ड, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ धन्यवाद प्रभु बोल के वापस समस्या को पकड़ के आ जाते हैं। ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଧରି ଆଉ ଥରେ ପଳଉଛୁ ଘରକୁ प्रभु को देने का समस्या को, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମର ସମସ୍ୟା ମତେ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ पहला पत्रस 5:7 वचन में लिखा है, ପ୍ରଥମ ପିତର 5:7 ରେ ଲେଖା ଅଛି cast all your burdens upon me because I care for you। ଆଉ ସମସ୍ତ ବୋଝ ମୋ ଉପରେ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବି परमेश्वर बोलता है
हालेलुया। हालेलुया। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। सारी चिंता उसके ऊपर डालो। ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। हमारा ध्यान है, କାରଣ ସେ ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଅଛି। उनका कंसंट्रेशन हमारा ऊपर है, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ। उनका सोच तुम्हारा ऊपर है। ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତା କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। परमेश्वर चिंता नहीं करता है, ପରମେଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। खैर करता ସେ है। ଆମର ଯତ୍ନ କରନ୍ତି। हालेलुया, हालेलुया। 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 वो हमारा ध्यान करने वाला ସେ परमेश्वर। ଆମର ଯତ୍ନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। हन्ना का जीवन से हम सीखते हैं। ଆନାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ। ध्यान से सुनो, 5 महीना लॉकडाउन हो गया, ଆଉ 5 ମାସ ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା। हम रास्ता में जा रहे हैं, आ रहे हैं, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଆଉଛୁ। हम देखते हैं किसी कुत्ता मर गया, कि बिल्ली मर गया, कि कुछ ना कुछ जानवर की पक्षी मर गया, क्या देखता हूँ। ଆମେ କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମରିଗଲା କି ବୋଲି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁ। नहीं तो कुछ कुत्ता कहता भाई हम लोग को खाना नहीं मिल रहा है, जाके चीफ मिनिस्टर का घर को घेराव करेंगे बोल के कोई हड़ताल किया बोल के देखता हूँ। କୌଣସି କୁକୁର ମାନେ ଯାଇକି ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବା ମିଳୁନି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଘେରିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ଏ କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ। नहीं, ସେମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। क्योंकि वचन में लिखा है, हाँ, वचन लिखा है। आकाश का पक्षी को देखो, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖ। वो ना बीज बोता है, ना काटता है, ना जमा करके रखता है, ना भूख में मरता है, ସେମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନା କାଟନ୍ତି ନା ଅମାର ସଞ୍ଚୟ କରି वो ରଖନ୍ତି। चिंता नहीं करता है। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। लॉकडाउन के लिए चिंता नहीं ସେମାନେ होता, ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। गाड़ी चलता है नहीं चलता उसका चिंता नहीं। ଗାଡି ଚାଲୁ କି ନ ଚାଲୁ ସେଥିରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। इसलिए परमेश्वर बोला आकाश का पक्षी को देखो। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମେ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ। इंसान क्या करता है, बीज बोता है, डालता है, काटता है, जमा करके रखता है, फिर भी मरता है भूख में। ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରେ, ବୀଜ ବୁଣେ, କାଟେ, ଜମା କରି ରଖେ, ତଥାପି ଭୋକରେ ମରେ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा समाधान, समस्या को समाधान करने वाला है, ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ हमारा କରି बारे ପରମେଶ୍ୱର। में सोचने वाला है, ଆମ ବିଷୟରେ ସେ ଯତ୍ନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। हमारा बारे में चिंता करने वाला ଆମ है। ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। हाना का प्रार्थना को परमेश्वर सुना। ଆନାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିଲେ। ऐसे 38 अध्याय को हम पढ़ेंगे। ଜିସାୟ 38 ପର୍ବ କଣ ପଢିବା? 38 अध्याय में ऐसे क्या राजा का बारे में हम देखते हैं। ଆଉ ହିଜକିୟ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ। ऐसे क्या को ହିଜକିୟକୁ ऐसे भविष्यवक्ता आके बोल रहा है। ଆଉ ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ଆସି କହୁଛନ୍ତି। पढ़िए 38 अध्याय पहला वचन। उन दिनों में हिजकिय्याह का ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यहोशू नबी के उसके पास जाकर कहा, यहोवा ये कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी ही वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ऐसे क्या को ऐसे भविष्यवक्ता आके बोलता है, तुम बीमार में, तुम मर जाएगा, घर को सजा ठीक कर दो। ଆଉ ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ହିଜକିୟକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମରିବ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ସଜାଡ଼। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। ये बहुत भयानक परिस्थिति है। ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି। ऐसे क्या ऐसा को नहीं बोला, भाई थोड़ा मेरे लिए प्रार्थना करो, नहीं बोला। ଆଉ ହିଜକିୟ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ ବୋଲି ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା କହୁନାହାନ୍ତି। जब वो वचन उनको आया, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, संग ऐसे क्या क्या किया। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଜକିୟ କଣ କଲା? सेकंड वचन पढ़िए उसमें। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ ପଢିବା। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फिरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, संग संग ସେ ହିଜକିୟ କଣ କଲେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନ୍ଥ ଆଡେ ଆପଣା ମୁହଁ ଫେରାଇଲେ। दीवार का ओर अपना मुंह को लगा ଆଉ ସେ କାନ୍ଥ ଆଡେ ଆପଣା ମୁହଁକୁ ଫେରାଇଲେ। और रोने लगा, ଆଉ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। प्रार्थना करने लगा। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ପରମେଶ୍ୱର, पढ़िए। हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। ये से क्या परमेश्वर से बोल रहा, प्रभु मुझे स्मरण करो, ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର, मुझे मदद करो, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। मैं आपका बात को सुना है, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାର मैं विश्वास योग्यता का साथ चला है, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ ଜୀବନ କାଟିଛି। स्मरण करो। ମତେ ମନେ ପକାଅ ପ୍ରଭୁ। प्रार्थना इधर कर रहा है, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଠାରେ କରୁଛି। ऐसे क्या बोल के वो निकल गया उधर से। ଆଉ ସେ ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ତାଙ୍କୁ ମରିବ ବୋଲି କହିକି ସେ ଚାଲିଗଲେ। वो राजमहल का थोड़ा दूर गया ଆଉ ସେ है। ରାଜମହଲରୁ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। 5वां वचन में ସେ पढ़िए, 5 ପଦରେ 4 और 5 पढ़िए।
सेते बेले जिसायଙ୍କ निकटरे सदा प्रभुଙ୍କର वाक्य उपस्थित हला तुमे जाई हिजक को कुह सदा प्रभु तुम पूर्व पुरुष दाऊदଙ୍କ परमेश्वर एई कथा कहंती आमे तुमरो प्रार्थना सुनियछु तुमरो लोक को देखियछु देखो आमे तुमको आयु 15 वर्ष वृद्धि करिबा। हालेलुया। आप पढ़िए हिंदी में। तब यहोवा का ये वचन यहसे के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरे आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। I have heard your prayer मु तुमरो प्रार्थना सुनिली and seen your और tears। तुम चक्षुरो लोक को देखिली। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारा प्रार्थना सुना है। और प्रभु कहले मु तुमरो प्रार्थना सुनिली। ऐसे आपको बोल रहा जाओ उनको कहो। और जो जिसाय भविष्यवक्ता मरिबो बोली कहले तांकु परमेश्वर आउ थरे कहले जाओ तांकु कहो। ऐसे क्या सोचा होगा? जिसाय कौन चिंता करते अरे अभी मैं बोल के आया प्रभु, मु तो एपे कहि गसली मरिबो बोली 10-15 मिनट में क्यों आप चेंज कर दिया? 10-15 मिनट में कौन आपने परिवर्तन कर देले? ऐसे क्या का प्रार्थना हिजकिय्याह उनकर प्रार्थना परमेश्वर को संग संग परिवर्तन और किया। परमेश्वर को संगे संगे परिवर्तन कला। परमेश्वर बोला जाओ, परमेश्वर को जाओ उनका पुनर्वास प्रार्थना में सुना, और तांकर प्रार्थना सुनिली। आंसू को मैं देखा। तांकर चक्षुरो लोक को देखिली। वचन में लिखा है वाक्य लिखा अछि परमेश्वर कटोरा में हमारा आंसू को रखा है परमेश्वर पात्र रे अमानकर चक्षु को संग्रह करंती और सिर्फ रखा नहीं, उसको गिनती करके रखा है। केवल रखिनांती ताकु से गणना करंती। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा आंसू का प्रार्थना का उत्तर देता है। परमेश्वर हमर चक्षुरो लोक को सहित प्रार्थना र उत्तर दियंती। ऐसे क्या रोया? आउ हिजकिय्याह कांदिले प्रार्थना किया, प्रार्थना कले परमेश्वर उनका प्रार्थना का उत्तर दिया। परमेश्वर तांकर प्रार्थना र उत्तर देले। मेरा प्यारो, मोर प्रिय माने कुछ भी परिस्थिति में आप रहो, जे कौन सी परिस्थिति आसुने आपको काई कोई बड़ा भविष्यवक्ता भी आपको बोल के गया होगा, जेते बड़ भविष्यवक्ता कहू ना काई के आपन को सुविधा हबो बोली, लेकिन परमेश्वर परिवर्तन करने किंतु वाला है। परमेश्वर परिवर्तनकारी वो परमेश्वर दयालु है, कारण से दयालु वो परमेश्वर अनुग्रहकारी से है। अनुग्रहकारी परमेश्वर। योना का पुस्तक में हम देखते हैं जुना स पुस्तक देखुछु जोना जाके बोल दिया, जोना जाके बोल दिया, जुनस जाई के कहले तुमे मरिबो, निनिवे नगर को बोल दिया से निनिवे नगर कहले तुमे फेरो नहले मरिबो, हम लोग सब विनाश होने वाला है। तुमे समस्त विनाश हबो। तब उन लोग क्या किया? से माने कोन कले उपवास किया, से माने उपवास कले प्रार्थना किया प्रार्थना कले और परिवर्तन हो गया। और से माने निज को परिवर्तन कले। एकरो चार इधर देखता है सेठा देखुछु परमेश्वर डिसीजन को चेंज कर दिया। परमेश्वर तांकर निष्पत्ति को परिवर्तन कले। विनाश करेंगे बोला, वो विनाश नहीं किया। आउ से कहले निनिवे विनाश हबो, किंतु से माने जते बेले उपवास और क्रंदन कले परमेश्वर तांकर निष्पत्ति को परिवर्तन उधर कले। जोना क्या करता है? सेटा जुनास कोन होछंती बैठा है मर जाएगा, ये लोग विनाश होगा ये माने मरिबे निश्चय से अछंती। जब उनका इच्छा पूरा नहीं हुआ, जते बेले तांकर इच्छा पूर्ण हला नाही, बहुत गुस्सा हो से गया। माने बहुत क्रोधित हो गेला। परमेश्वर रात रात एक पेड़ को उधर रखता है उनको छाया के लिए। परमेश्वर से जो ठारे बसचंती एक रात्रि एक वृक्ष को उत्पन्न कले ताको छाई देबो पाई। सुबह में इतना गर्म हवा चल रहा है, सकाळ एते गरम पवन बहुची जोना को थोड़ा छाया मिलता है। आ जो मन से छाई तले बसचंती। बाद में परमेश्वर एक कीड़ा को आज्ञा दे रहा है वो पेड़ को नाश करने के लिए। तापरे परमेश्वर गोटे कीट को आज्ञा देले से कि पत्र को से सब काटी देला। जब सूरज उठा, जते बेले सूर्य उठिला बहुत गर्म लग रहा है, बहुत गरम लागिला। पेड़ सूख गया, आ गच्छ सुखी जाई छै, छाया नहीं है, छाई नहीं। बहुत गुस्सा है जो। बहुत क्रोधित होले जुनस। परमेश्वर आके उनको पूछ रहा है, परमेश्वर तक कहउछंती जोना, जोनो do you have a right to be angry about the wine? आउ ये तुम्हें पेड़ के बारे में तुम क्रोधित होना क्या न्याय है? तुम्हें वृक्ष विषय में क्रोधित होबा कोन जुक्ति युक्त की? वो बोला हाँ मैं बहुत क्रोधित हूँ। हां वो बेसी रागी जाई छी। लेकिन लास्ट वचन क्या मालूम है? शेष पद रे कोन कहउछंती 11 वचन में 11 पद परमेश्वर बोलता है, पढ़िए 11 वचन उसमें। 20,000 से अधिक मनुष्य है जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहुंचाते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं?
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है, ए जो पेड़ को तुम हाथ में नहीं रखा, जो वृक्ष को तुम्हें निज हस्ତରେ रोपिन, जो पेड़ को तुम सृष्टि नहीं किया, जो वृक्ष को तुम्हें निज सृष्टि करिन, वो विनाश हुआ बोल के तुम दुख हो रहा है। तुम्हें विनाश होला बोली तुम्हें दुख करूछ। 1,20,000 लोग, 1,20,000 लोक जिसका दाहिने हाथ और बाएं हाथ का फर्क नहीं मालूम है, जांकर बाम और डाहण हातर तुम्हें पार्थक्य जानिन। उनका 1,00,000 स्कॉलर्स, बाइबल स्कॉलर्स क्या बोलता है, बाइबल रो विशेषज्ञ माने कौन? 1,20,000 बच्चा था सिर्फ, 1,20,000 केवल संतान संतति थिले, छोटा पिल्ला था, छोट पिला माने थिले। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे, उनका चिंता मैं नहीं करूंगा। ताकर चिंता करमु करिबि नाही। कितना दयालु परमेश्वर। एते दयालु परमेश्वर। उसका बाद जो ना परिवर्तन हुआ कि नहीं, तापरे जो जुना सब परिवर्तन हेले कि नाही, उसका बाद परमेश्वर क्या किया, तापरे परमेश्वर कौन कले, जोनास क्या किया, जुनस कौन कले, कुछ भी नहीं लिखा है, किछि लिखाई। क्योंकि ये इधर एक ही चीज बोलने के लिए परमेश्वर इसको लिखा, एक विषय परमेश्वर जोड़िया पे लिखिए, हम दयालु हैं। मु दयालु परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर दयालु। अन्ना का प्रार्थना सुनो, अन्नार प्रार्थना सुनिले, एजेकिया का प्रार्थना सुनो। हिजकियार प्रार्थना सुनिले। हम देखते हैं, आमे देखुछु एक औरत था, जोड़े स्त्री लोक थिले, 12 साल उनका पीड़ा, उनका रोग शरीर 12 में। वर्ष से पदर रोगरे आक्रांत थिले। एक डॉक्टर का पास गया, अनेक वैद्य पाखकु जाई तांकर समस्त संपत्ति को नष्ट कले, चंगा नहीं हुआ। से सुस्थता पाइले नाही। लूका खुद इसका बारे में लिखता है, लोक निजे तांको विषय लेखंती, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर है, कारण से जने डॉक्टर, इसीलिए वो उसका बारे में बहुत डिटेल लिखता है। सेति पाई तांको विषय से बहुत प्रांजल भाबे लेखुछंती। जितना वो इलाज किया उसको ठीक नहीं हुआ, जेते से चिकित्सित होले से सुस्त हेले ना, सब खर्चा हो गया, सब पैसा खर्च होई गला। उसका बाद परमेश्वर का पास हो गया। तापरे परमेश्वर को निकट गले, वो सोचा, से भाबिले मैं यीशु को नहीं बोल सकता, मु यीशु के विषय कहि परिबि नाही, लेकिन मैं उनका वस्त्र को छुएंगे मुझे मु चंगा तांकर होगा। वस्त्र चुंपा को छुई की सुस्त हेबी। उनको चंगा पाया, परमेश्वर तांको सुस्त करे। सब खोने का बाद यीशु का पास आया। सब मुसल्ला पर से यीशु को पास आसिले। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिबा। सब खोने का बाद कुछ बहुत लोग है परमेश्वर का पास आता है, सब संपत्ति जते बेले सरी गला से स्त्री लोक से परमेश्वर को निकट पास। लेकिन कुछ लोग ऐसा है, किंतु किछि लोक एपर अछंती, सेनापति का जैसा सत सेनापति परी कुछ भी खर्चा नहीं किया, किछि खर्च कले नै, सीधा यीशु का पास आया, यीशु का पाखरो गले, बोला यीशु यीशु अब मेरा घर आने के लिए मैं योग्य नहीं, आपण मो घर को आसीले बोले मु योग्य मानुनी, मैं वचन का सामर्थ्य को जानता हूँ, मु वाक्यर सामर्थ्य को जानुची, क्योंकि मैं किसी को जाओ बोलने में जाता है, मु जाको कहिबि जाओ से जीवो, आओ बोलने में आता है, जाको कहिबि आसबले से आसीबो, लेकिन आपका पास ये वचन है, आपण का पाखरे वाक्य अछि, आसमान और जमीन में जो भी कहेगा वो होगा, आकाश और पृथ्वी रा पर जहा कहिबे ता सफल हबो, रोग को चंगा करने का वचन आपका पास है, रोग को सुस्त परिवार शक्ति आपण पाखरे अछि, शैतान को दूर करने का वाक्य आपके पास शैतान को है। दूर परिवार शक्ति आपण पाखरे अछि, हर चीज में विजय लाभ करने का वाक्य आपका पास है। प्रत्येक विषय रे विजय परिवार शक्ति अछि। हालेलुया, हालेलुया। वो अद्भुत काम को देखा, अद्भुत काम को से देखा। अद्भुत कार्य को देखि मेरा प्यारो, मोर प्रिय माने आज एक निर्णय करो, आज एक निर्णय करी, हन्ना को जैसा, हां अन्ना को परी, एजेकिया का जैसा, हिजकिया को परी, वो 12 साल का पीड़ा देता औरत का आ जैसा, 12 वर्ष से प्रदल रोगी परी, नहीं तो वो सेनापति का जैसा। से सत सेनापति परी, आपका परिस्थिति कैसा है हमको मालूम नहीं। आपनकर परिस्थिति केमति अछि हमें जानि नाओ, धन्यवाद का साथ। धन्यवाद रो सहित क्यों? काहे की जब हम परमेश्वर से पूछते हैं, जतबा हम परमेश्वर को पहचान सिर्फ शांति मिलता नहीं, केवल शांति मिले नहीं, हमारा प्रार्थना का उत्तर मिल जाता हमारा है। प्रार्थना उत्तर मिल जाए। इसलिए 4:6 में फिलिपियों में क्या लिखा है? फिलिपी 4:6 कोन लिखा अछि, कौनसी विषय रे चिंतित हो नाही, किंतु समस्त विषय रे प्रार्थना मिनति सहित परमेश्वर को सामू को जणाओ। हालेलुया, धन्यवाद का साथ जनाओ। धन्यवाद रो सहित जणाओ, धन्यवाद का साथ परमेश्वर को बोलो। धन्यवाद रो सहित परमेश्वर तब को एक शांति तापर शांति जो समझ से और बुद्धि से बाहर है, बोधर गम्य शांति ता तुम मान को दिया जीवो, तुम्हारा हृदय और तुम्हारा मन को आक्रमण करे। तुम्हारा हृदय और मन को आक्रांत करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप परमेश्वर को बोल दिया, हमें अपन परमेश्वर को कहि देले, आपका समस्या को अपन को समस्या को उत्तर मिल गया। उत्तर मिल गला। उसका चिन्ह क्या है? तार चिन्ह कोन? आप
धन्यवाद देगा ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ Yes. ତା ସହିତ साथ साथ है ତା ସହିତ हन्ना जैसा ହାନ୍ନାଙ୍କ ପରି आपका मुंह परिवर्तन हो जाएगा ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ उदास ପ୍ରସନ୍ନ में नहीं रहेगा ଆପଣ ବିଷଣ୍ଣ ବଦନ ହେବେ ନାହିଁ क्योंकि शांति का राजा आपका साथ रहेगा ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ प्रार्थना करेंगे ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर आज जो लोग दुख का साथ है ଆଜି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖର ସହିତ तकलीफ का साथ है ଓ ସମସ୍ୟାର ସହିତ आपका पास आया है ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି आपका पास प्रार्थना करता ଆପଣଙ୍କ है ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି उनका प्रार्थना सुन के उत्तर दीजिए ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦିଅ वचन ପ୍ରଭୁ संहिता 9 का 10 में जैसा लिखा है ଗୀତ ସଂହିତା 9:10 ରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି प्रभु आपको जो विश्वास करता है ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି आपको जो ढूंढता है ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଜନ୍ତି उसको कभी भी आप त्यागने वाला नहीं ତାଙ୍କୁ है ଆପଣ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ वचन संहिता 145:18 में जो जैसा लिखा है ଗୀତ ସଂହିତା 145:18 ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି जो आपको ढूंढता है ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି उसका नजदीक आप जाने वाला है ସେମାନଙ୍କର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ और इब्रू 11:6 में जैसा लिखा है ଏପ୍ରିଲ 11:6 ଲେଖା ଅଛି अपना खोजियों को पुरस्कार देने ଆଉ वाला ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ତୁମେ ରଖିଥାଅ और विश्वास का साथ आपसे प्रार्थना करते ବିଶ୍ୱାସ हैं ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ जो कोई आज वचन सुनता ଯେ है କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ उनका ବାକ୍ୟ शरीर को झुके जंगल ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁକି ସୁସ୍ଥ କର in the name of Jesus ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ through the stripes of Lord Jesus Christ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ଦ୍ୱାରା be healed in Jesus name ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର हर शैतान का ताकत को तोड़ते यीशु का नाम ସମସ୍ତ ଶୈତାନର ଶକ୍ତିକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାନ୍ଧୁ हर प्रकार का अभिशाप तोड़ते यीशु का ସମସ୍ତ नाम ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ प्रभु हर एक को आशीष कीजिए ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ प्रार्थना का सुना उत्तर दिए इसलिए ଆପଣ धन्यवाद ଶୁଣିଲେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ परमेश्वर का शांति हृदय में मन में ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ वास ଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମନରେ ବାସ କରୁ हर तिक्तता ସମସ୍ତ ତିକ୍ତତା हर बिटरनेस ସମସ୍ତ କଡ଼ୁଆ हर कड़वा ହଁ ପ୍ରଭୁ कड़वाहट हृदय से दूर हो जाओ ସମସ୍ତ ତିକ୍ତତା ଦୂର ହେଇଯାଉ परमेश्वर आपका वचन से राज्य कीजिए ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ କଥା କହ यीशु का नाम से ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ हालेलुया ହାଲେଲୁୟା आमेन ଆମେନ୍ धन्यवाद ଧନ୍ୟବାଦ परमेश्वर आपका आशीष करेगा ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ आप पाया आशीष को हमें लिखिए ଆପଣ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ताकि हम भी परमेश्वर को आपका साथ मिलकर धन्यवाद देंगे ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ दूसरों को भी शेयर कीजिए ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ परमेश्वर आपका आशीष करेगा ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ थैंक यू गॉड ब्लेस यू ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ ଧନ୍ୟବାଦ आमेन